बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो कंसोलिडेटेड नॉलेज की होती है। दे विल नॉट आस्क यू कि, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ही विल लिंक इट टू दिस थिंग कि शैल वी मेक और शैल नॉट वी मेक नोट्स, है ना, कि भाई नोट्स बनाए ना बनाए। तो नोट मेकिंग मेरी जो पर्सनल अप्रोच रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग, क्योंकि जो जीएस में आप आंसर लिखते हो दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स। अगर आपका आंसर एग्जामिनर को अच्छा लग रहा है तो उसका कारण यही है कि आपके नोट्स अच्छे थे। अब नोट मेकिंग के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो स्टैटिक हो जाता है, एक करंट हो जाता है। स्टैटिक में जैसे एनसीईआरटी हो गई। एक चीज़ और साइड बाय साइड कहना चाहूँगा, एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पढ़ी नहीं है तो ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होता है बिना एनसीईआरटी के, बट पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी है और आपके पास टाइम हो तो प्लीज़। बिल्कुल शानदार बुक्स हैं और बहुत कम पेजेस में बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने वाली बुक्स हैं। और अगर कहीं पे भी कोई डाउट यूपीएससी को भी होता है तो एनसीईआरटी को सही माना जाता है, चाहे किसी बुक में कुछ लिखा है। तो एनसीईआरटी हो गई, या कोई भी हर सब्जेक्ट की एक बुक होती है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, या जो भी आप फॉलो करते हो। तो वो जो एक एक बुक, ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक, और ये एक बुक जो है ये हर सब्जेक्ट पे बहुत सारी बुक्स हैं, आपको पता कैसे लगेगा कौन सी बुक। तो एक तो जो प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स की बुक लिस्ट आती है करके, उसमें आप देख लें या तो बहुत सारे टॉपर्स की अगर बुक लिस्ट में सेम बुक दिख रही है तो मतलब कि उसमें कुछ है। या फिर आप ये देखें कि जब भी आप जो भी मैंने बताया प्रीवियस ईयर और सिलेबस, ये दोनों अगर सिलेबस मेरा उसमें कवर हो रहा है बुक में, या जो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कवर हो रहे हैं उस बुक में, तो ऐसी बुक को ढूंढें। जैसे लक्ष्मीकांत इज़ अ वंडरफुल बुक, आप प्रीलिम्स दें या मेंस दें, बहुत कम चांसेस हैं कि स्टैटिक पोर्शन उससे बाहर जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, इसके नोट्स बना लेना। एंड डू नॉट मेक नोट्स ऑन फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बुक, कि फर्स्ट रीडिंग ऑफ बुक में क्या होगा कि बुक इतनी मोटी है, आपके नोट्स इतने मोटे हो जाएंगे। ये होता है, उसमें क्या लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 2 रीडिंग 3 रीडिंग के बाद स्टार्ट मेकिंग नोट्स, और वंस यू मेक द नोट्स तो बुक को रख दो, फिर उसे भूल जाओ। देन कीप रीडिंग योर नोट्स। नोट्स से फिर क्या होगा, यू रीड योर नोट्स वंस, अभी उनका साइज जो भी है वो वाटर डाउन होते रहते हैं, फिल्टर डाउन होने लगती हैं चीज़ें। अगली बार और छोटे हो गए नोट्स, तीसरी बार में बहुत छोटे हो गए, तो मेंस तक पहुँचते पहुँचते आपके नोट्स इतने हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात ही बताऊँ तो GS 2, 3 सबके नोट्स इतने हो गए थे कि अगर जो 2 पेपर्स के बीच में आपको गैप वहाँ पे मिलता है ना, उस गैप में आप खाना भी खा सकते हो और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। इतने छोटे नोट्स हो जाते हैं और कुछ नहीं छूट रहा है उसमें, कुछ भी नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, नोट्स अपने खुद के रखना। ये नहीं कि किसी के टॉपर्स के नोट्स ले आए, क्योंकि मैं आपको अगर अपने ही नोट्स दे दूँ या किसी के भी नोट्स दे दूँ तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रैंक आ जाएगी। क्योंकि व्हेन यू रीड अ बुक, तो अगर ये बुक है तो आप बुक अगर इतनी बड़ी है और आपके नोट्स इतने बड़े हैं, तो ये जो पार्ट है ना, ये आपके दिमाग में बैठ चुका है। और अगर मैं आपको केवल ये दे दूं, किसी के नोट्स दे दूं, तो ये चीज़ मिसिंग हो जाएगी, ये आपके पास ही नहीं रहेगी। तो नोट्स अपने बनाना या मत बनाना, पर किसी और के तो मत ही लेना, ठीक है। नहीं बनाने मत बनाओ, बट किसी और के नोट से मत पढ़ो। बुक से पढ़ लो ठीक है, बट नोट्स अपने। अच्छा, करंट की बात करते हैं। करंट के नोट्स में क्या होता है कि मैंने देखा है बच्चों को, दे रीड न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं शुरू में 5 घंटे, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हैं। तो 1 साल के बाद GS के नोट्स अगर इतने हैं तो न्यूज़पेपर के नोट्स इतने हो जाएंगे। फिर कहते हैं रिवीजन कैसे कर दें, है ना। तो चीज़ें करो जो फिजिबल हो, रिवीजन भी खुद को करना है, ये नहीं कि नोट्स बना दिए रैंक आ गई, रिवीजन करना है ना, खुद ही को करना है। तो करंट के लिए क्या करना चाहिए, करंट के लिए क्या करना चाहिए आपको, मेरा जो प्रेफरेंस रहा है वो करंट के लिए रहा है ऑनलाइन नोट मेकिंग, है ना। एवरनोट है, कोई पे एक प्लेटफॉर्म है, आप बना सकते हो कहीं पे भी। अच्छा, नोट मेकिंग के लिए दोनों ही चीज़ों में, स्टैटिक हो या करंट, जो मेरा अप्रोच रहा है और मुझे लगा कि बहुत अच्छा अप्रोच रह सकता है, वो ये है कि आप जो है पहले सिलेबस देखो। जैसे मैंने GS 2 के सिलेबस की बात की, मेरे जो नोट्स बनेंगे ना, जैसे GS 2 के मेरे नोट्स हैं, तो GS 2 के नोट्स टॉपिक वाइज नोट्स बनाना आप। ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला एक बार में
है ना, नोट्स के चक्कर में लिख दिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे GS2 के नोट्स हैं, पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से स्टैटिक पार्ट हो गया। ये लक्ष्मीकांत में या जो भी आपका है इधर कवर हो गया है, ठीक है। ये ऑफलाइन हो गया। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पावर सेपरेशन है। पावर सेपरेशन वैसे तो स्टैटिक टॉपिक है कि भाई ये शेड्यूल्स हैं, इसमें ये लिस्ट हैं, आपकी अलग है मेरी अलग है, या फिर एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेचर की अलग है, स्टैटिक है। बट क्वेश्चन कभी इस पे नहीं आएगा। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो करंट से रिलेटेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल GST काउंसिल में अगर कोई डिबेट हो रही है कि भाई स्टेट कह रहे हैं हमारे राइट आपने छीन लिए सेंटर से, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जो अभी लास्ट ईयर चल रहा था वो बता रहा हूँ, तो वो जो आपसे अगर पूछेगा, UPSC विल आस्क यू लिंकिंग दैट विद दिस, करंट और स्टैटिक को लिंक करके दे विल आस्क यू। तो अगर आपने किसी एक टॉपिक के स्टैटिक में नोट्स बनाए हैं और करंट में कुछ हो रहा है कुछ भी, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो दोनों चीज़ कॉन्सोलिडेट हो जाए। कि न्यूज़पेपर में अगर मैं पढ़ रहा हूँ समथिंग रिलेटेड टू GST काउंसिल फॉर एग्जाम्पल, तो उसके नोट्स मैं चाहे फॉर दैट टाइम बीइंग मैंने क्या किया, अपने ऑनलाइन नोट्स में मैंने लिख दिया कि भाई ऑनलाइन नोट्स में भी मेरा ये एक टॉपिक अलग से होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक जो एवर नोट में नोटबुक्स बनती है ना, तो एक इसका मैंने नोट बना लिया सेपरेशन ऑफ पावर्स का। इसके अंदर मैंने क्या किया, फॉर द एंटायर ईयर जो कुछ हुआ रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिस्प्यूट्स हुए सेंटर स्टेट के या सेपरेशन ऑफ पावर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, समथिंग रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर, वो सब चीज़ें इसके अंदर मैं डालता रहूँगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिवीजन स्टार्ट होगा या जब पेपर कुछ समय दूर होगा, तब क्या होगा, ये नोट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे कि यहाँ का सेपरेशन ऑफ पावर्स का जितना मटेरियल है, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज 4 पेज, वो सब, और ये वाला जो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ से लिया है मैंने लक्ष्मीकांत से, वो एक जगह पे आ जाएगा। ये कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है नोट्स का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो कंसोलिडेटेड नॉलेज की होती है। दे विल नॉट आस्क यू कि, मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ही विल लिंक इट टू दिस थिंग कि करंट में जो हुआ उससे लिंक करके। तो अगर आपके नोट्स में वो सब कंसोलिडेटेड है, इट इज़ ओनली देन दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वहीं से मार्क्स आते हैं।